बात करें अगर हम अदम साहस और गौरव की, तो भारतीय सेना किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रही है। ऐसा ही कुछ मंजर संगम क्षेत्र में देखने को मिला, जब भारतीय सेना के वायुसेना के अन्य द्वारा साइकिल रैली का आयोजन करते हुए महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जनता को महात्मा गांधी के उसूलों और आदर्शों पर चलने की सीख दी। 6 से 8 अक्टूबर तक होने वाले और शो के दौरान उसके पहले और बाद कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सेंट्रल एयर कमांड की कमांडिंग ऑफ सब सहित सभी आजादियों ने संगम नोटिस पर साइकिल रैली का आयोजन किया। यह साइकिल रैली सेंट्रल एयर कमांड बरौली से शुरू होकर संगम में जाकर खत्म हुई। इस दौरान पूरे रास्ते उन्होंने गांधी जी के आदर्श एवं उनके द्वारा किए गए नैतिक विचारों को आम जनता के साथ साझा किया। इस विषय पर जानकारी देते हुए एयर मार्शल RJ कपूर ने मीडिया को बताया कि साइकिल रैली का उद्देश्य केवल गांधी जी के विचारों को हर ओर फैलाना है, बल्कि आगामी 8 अक्टूबर को होने वाले और शो के दौरान उन्हें संगम क्षेत्र में निमंत्रण देना भी था, ताकि भारत के गौरव कहे जाने वाले वायुसेना के जवानों के हवाई करतबों से पूरा प्रयागराज मंत्रमुग्ध हो सके। उन्होंने बताया कि लगभग 3.5 किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाले इस एयर शो में 100 से ज्यादा विमान का करतब आम जनता देख पाएगी। इसके लिए संगम क्षेत्र, झूसी, अरैल घाट एवं देशमेघ घाट के क्षेत्र को निर्वाचित किया गया है, जहां एयरफोर्स की जांबाज अधिकारी अपने हवाई करतबों से लोगों का दिल जीतेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे देश के दौरान राफेल 30, सुखोई 35, कोबरा चीता हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर, Mi-18 के कारखाने देखने को मिलेंगे और इस पूरे और शो के दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बंद किया जाएगा, जिस कारण आम जनता सुरक्षित ढंग से इस पूरे शो को देख पाएगी। रैली के 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो कल हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया था, जब हमने हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड के आसपास के एरियाज़ में सफाई का अभियान शुरू किया। और दूसरा पार्ट था कि उसको हम यहाँ पर संगम पर कल्मिनेट करें। जिन लोगों ने उस अभियान में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था उनको रिकॉग्नाइज़ करें। और दूसरा ये एम था कि हम लोग इस साल 91 ईयर्स एयरफोर्स के पूरे कर रहे हैं, और इन 91 सालों में एयरफोर्स ने इस देश के लिए जो काम किया है उसको हम इस देश के कोने कोने तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमने बोला कि इलाहाबाद से शुरुआत करते हैं, तो उसी एक वीक सेलिब्रेशन में 2 पार्ट थे कि एक तो भोपाल में हमने एयर डिस्प्ले किया, और दूसरा 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे परेड सवेरे बमरौली में है और शाम को यहाँ एयर डिस्प्ले संगम में होगा। तो उसके लिए भी अवेयरनेस पूरे प्रयागराज के लोगों के लिए कि सारे जो प्रयागराज के लोग हैं वो इस एयर डिस्प्ले को देख सकते हैं। सर, एयर शो प्रयागराज में ही क्यों सेलेक्ट किया गया करने के लिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रयागराज में ही क्यों? पहले हमारा एयर शो हिंडन में होता था। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने एयर शो को अपने देशवासियों तक ले जाएंगे, क्योंकि हिंडन में सिर्फ दिल्ली में जो लोग रहते हैं वही आ सकते थे। तो प्रयागराज अगर देखा जाए तो पहली फ़्लाइट इंडिया में हुई थी नैनी से टेक ऑफ, तो उसका महत्व एक ये है। दूसरा ये महत्व है कि प्रयागराज इंडिया का सेंटर है, जो इंडिया का टाइम है वो प्रयागराज से लिया जाता है। तो और सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है और संगम प्रयागराज में है। तो इतने सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए, और कहाँ पर लोग आ सकते हैं, जैसे हमने भोपाल में देखा कि लेक के चारों तरफ लोग थे, कम से कम 3-4 लाख लोग थे। ये जो लोकेशन है आइडियल लोकेशन है किसी भी एयर डिस्प्ले के लिए, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो ये सारे ही कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने प्रयागराज कितने